अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तुर्की और इसराइल की जंग का बगल बच गया है। बाकायदा अब तैयब उर्दवान और नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने बराह रास्त तैयब उर्दवान तुर्की के सदर पर हमला कर दिया है। 1998 का एक वाकया उन्होंने बताया, और जब ये वाकया वो बता रहे थे, यानी इसराइली वजीर आजम, उनके सामने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मार्को रूबियो मौजूद थे। नेतन्याहू ने फलस्तीनी रियासत को मुस्तरद कर दिया है, और वो जो अमेरिका की टू स्टेट तजावीज थी उनको भी नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने अब दोस्तों बड़ी जंग छेड़ दी है, और अरब दुनिया को यह फैसला करना होगा कि उन्होंने आगे का लाहेमल क्या इख्तियार करना है, क्योंकि अब मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको बहुत अहमियत दी जाती है, बड़ा कद-आवर वो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनकी जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है। अरब दुनिया की जो बैठक थी, 2 दिन तक ये बैठक जारी रही, और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया सामने आया, मुफ्ती तकी उस्मानी ने पूरी अरब दुनिया को हिला के रख दिया है, बल्कि उड़ा के रख दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ट्वीट पे क्या बयान जारी किया है वो मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले तैयब उर्दवान को जो चैलेंज किया गया नेतन्याहू की जानिब से, तैयब उर्दवान ने भी उसका दो टोक जवाब दे दिया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, अगर इसराइल को कोई जवाब दे सकता है तो वो दो ममालिक है, और उनका ताल्लुक अरब दुनिया से नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की, ये दो ममालिक हैं जो इसराइल को उसकी जबान में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अरब दुनिया इन ममालिक के साथ, जो कह लीजिए इनको आजमाना है या इनको इस्तेमाल करना है, उस तरह से अभी तैयार नहीं है, क्योंकि ये अरब जो हैं अब तक अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, और शायद ये उस गुलामी में ही रहना चाहते हैं। अब नेतन्याहू जो इसराइल का वजीर आजम है, वो तकरीर कर रहा था मंगल वाले दिन, मार्को रूबियो जब इसराइल में मौजूद थे, यानी एक जानिब अरब दुनिया दोहा में इकट्ठा हो रही थी, वो सर जोड़ के बैठी हुई थी पीर वाले दिन, वहां से मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, इसराइल की मजम्मत की गई, या यूं कहिए कि इसराइल को अरब दुनिया ने मिलकर हाथ उठाकर बदवाएं दी। दूसरी जानिब मार्को रूबियो इसराइल में जेरूशलम में मौजूद था, और जेरूशलम में जो तकरीर की है इसराइली वजीर आजम ने, दोस्तों वो दो टोक पैगाम है कि इसराइल का वजीर आजम क्या करने वाला है। बाकायदा तैयब उर्दवान का नाम लिया गया। एक वाकया नेतन्याहू ने बताया 1998 का, जब उसकी साबिक जो तुर्की के वजीर आजम थे उनके साथ एक मुलाकात हुई थी, और नेतन्याहू ने कहा कि मैंने उस वक्त यानी 1998 में तुर्की के वजीर आजम से कहा था मुलाकात में कि चंद मुकद्दस औराक हैं जो कि यहूदियों की हैं, वो म्यूजियम में है, तुर्की के म्यूजियम में है। जब ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त वो दरियाफ्त हुई थी, उसकी जो बाकियात है वो म्यूजियम में है तुर्की में, वो इसराइल को दे दी जाए। लेकिन उस वक्त का जो तुर्की का वजीर आजम था उसने इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने बताया कि मैंने तुर्की के उस वक्त वजीर आजम को कहा कि तुम क्या कीमत लोगे, तो तुर्की का वजीर आजम ने कहा कि मैं इस मामले को नहीं छेड़ सकता, मैं वो आपके हवाले नहीं कर सकता। वजह पूछी गई तो वजह था इस्तांबुल का मेहर। इस्तांबुल का मेहर कौन था? वो था रजब तैयब उर्दवान। रजब तैयब उर्दवान का वो खौफ था, जिसके बाद उस वक्त यानी 1998 में उस वक्त का जो तुर्की का वजीर आजम था, वो मुकद्दस जो औराक थे वो इसराइल के हवाले करने को तैयार नहीं था। लेकिन वो जो 1998 को उर्दवान का खौफ था, वो आज 2025 तक जारी है। इसीलिए अब जो इसराइली वजीर आजम है उसको रजब तैयब उर्दवान ने दो टोक जवाब दिया, जब इसराइली वजीर आजम ने तकरीर करते हुए कहा कि जो यरूशलेम है वो हमारा है, यानी वो हमारा शहर है, उस पर हम किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। इट बिलोंग्स टू अस, यानी वो हमसे वाबस्ता है, वो हमारा शहर है। और जो मिस्टर उर्दगान, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये हमारा शहर है, हमेशा हमारा शहर रहेगा। ये नेतन्याहू के अल्फाज थे। इसके जवाब में उर्दगान ने क्या कहा? उर्दगान ने कहा कि इसराइली वजीर आजम हिटलर है, वो दहशतगर्द है। साथ साथ उर्दवान ने तुर्की इसराइल के वजीर आजम को जवाब देते हुए कहा कि तुर्की इसराइल को जेरूशलेम पर अपने गंदे हाथ लगाने नहीं देगा, यानी उसको कब्जा करने नहीं देगा। अब मामला यह है कि जो तुर्की है वो तो दो टोक जवाब दे रहा है, और मैं मुतअद्दिद वीडियोस में आप दोस्तों को बता चुका हूं, जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें तुर्की शामिल है। बाकायदा जो हक्कान फिदान, जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों दोहा में अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि जो तुर्की है वो भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। नेतन्याहू उसको ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना चाहता है, जिसमें इजिप्ट भी है, शाम भी है, सऊदी अरब भी है, दीगर ममालिक हैं, लेबनान है, दीगर ममालिक शामिल हैं, उसके साथ साथ तुर्की भी शामिल है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो अरब दुनिया है दोस्तों, बजाय नजर आ रहा था कि शायद अरब दुनिया कतर पर हमले के बाद कोई ठोस लाहेमल देगी,
ठोस जवाब देगी, लेकिन खामोशी है। जो ईरान के सदर हैं मसूद पेशेकियान, उन्होंने दोहा में मुलाकात की किसके साथ? जो सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान है उनसे मुलाकात की, और ईरान के सदर ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को इस मुलाकात में कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू, यानी जिम्मेदारी आप पर है कि आप कुछ फैसला कीजिए, क्योंकि ईरान ने तो जवाब दे दिया था। 13 जून को ईरान पे जब हमला किया गया, ईरान ने दो टोक जवाब दिया, जिसका एतराफ बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि इसराइल में बहुत तबाही हुई थी, जो मिसाइल से ईरान ने फायर किए थे उससे। लेकिन जो सऊदी अरब है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। और एक और जो बड़ी खबर है वो सामने ये आ रही है कि इसराइल ईरान और यमन पर हमला करने वाला है। यमन पर तो हमले जारी हैं, लेकिन एक और हमला ईरान पर किया जा सकता है। और इस हवाले से एक कौंसल, जो कह लीजिए कि मिलिट्री कौंसल है, वो बना दी गई है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो यमन और जो ईरान के मामलात हैं उनको देखें। अब जो नेतन्याहू है दोस्तों, उसका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? वो ईरान है। बाकायदा ईरान को एक्सेस ऑफ एविल, जो इसराइली वजीर आजम है वो कहता है कि जो ईरान है जितने भी इविल्स यानी शैतान है उनका माई बाप है, इसीलिए ईरान को खत्म करना जरूरी है। और 13 जून को जो हमला हुआ था वो इसी मंसूबे का हिस्सा था, जिसमें इसराइल और अमेरिका को नाकामी हो गई थी। अब अमेरिका जो है बज़ाहिर नजर आ रहा है, बल्कि बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है, वो अंदर से इसराइल के साथ मिला हुआ है। 29 सितंबर को इसराइली वजीर आजम वाशिंगटन जाने वाला है, वो वहां पर ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इसराइली वजीर आजम ने दो टोक दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो करना है कर लो, जो कर सकते हो कर लो। अब जो सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया है, बाकायदा वो उनकी दावत पर सऊदी अरब गए। और हालांकि दोहा में मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की और मोहम्मद बिन सलमान की, लेकिन उसके बाद दोबारा वो सऊदी अरब गए हैं। गैर मामूली दौरा है। और इसको अगर आप कनेक्ट करें कि जो फोर्स बनाने की बात हो रही थी, टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही थी, एक नेटो तर्ज की जो अरब दुनिया की, इस्लामी दुनिया की फोर्स है वो बनाने की बात हो रही थी, बजाय नजर आ रहा है, जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं उससे नजर आ रहा है। और जिस तरह का पुरतपाक इस्तकबाल शहबाज शरीफ साहब का किया गया, बल्कि जब शहबाज शरीफ साहब का जो जहाज था वो सऊदी अरब की फिजाओं में एंटर हुआ तो बाकायदा उनको फिजा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी जो सऊदी जहाज थे वो उनके दाएं बाएं आ गए, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। और इसी प्रोटोकॉल के दौरान जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने अरबी में उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो बजाय नजर आ रहा है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की जानिब देख रहा है, और जो तुर्की है वो भी बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। ये दोनों ममालिक तैयारी कर रहे हैं। और जो अरब दुनिया है, देखिए उसका रिलायंस जो है वो पाकिस्तान और तुर्की पे रहेगा। तुर्की उसके हवाले से तो शायद अरब दुनिया उसको आउटसोर्स ना करे अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मामला। पाकिस्तान जो है उसके हवाले से जो अरब दुनिया है वो बड़ा फैसला कर सकती है। और जो शहबाज शरीफ का ये दौरा है इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोहा में मुलाकात होना, उसके बाद 2 दिन छोड़ के दोबारा सऊदी अरब में शहबाज शरीफ साहब की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होना और एक हाई लेवल का प्रोटोकॉल शहबाज शरीफ साहब को देना, इससे बजाय नजर आता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। साथ साथ जो एक और बड़ी खबर है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, यानी जब 15 तारीख का इजलास हो रहा था उससे पहले मुझे तवक्को थी कि शायद जो कतर है, देखिए कतर एक पुरअमन मुल्क है, बाकायदा वो जंगों में पड़ता नहीं है, वो मीडिएशन करवाता है, सालिसी करवाता है, चाहे अफगान तालिबान और अमेरिका की सालिसी हो, चाहे दीगर जंगे हो, उनमें मीडिएटर का किरदार अदा करता रहा है। जो कतर है दोहा में उनके ऑफिस कायम रहे हैं। लेकिन कतर पे हमला हो जाना, जो है वो दोहा के अंदर हमला हो जाना, और जो अमरीकी बेस है उससे 30 किलोमीटर के फासले पे हमला हो जाना, और ये खबर आना बाकायदा अमरीकी मीडिया में कि 50 मिनट पहले हमले से डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली वजीर आजम ने बता दिया था, और अमेरिका का उस हमले को नाकाम ना बनाना, बजाय ये नजर आता है कि जो ग्रेट गेम है, बड़ी एक जो गेम है उसका जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और जो इसराइली वजीर आजम है उसका आप अगर कॉन्फिडेंस देखिए, आज से 1 माह या 2 माह पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं था नेतन्याहू का जो अब नजर आ रहा है, और जिस तरह की वो बात कर रहा है, यानी पूरी अरब दुनिया साथ होती है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि जो कतर है वो हमारा आलाई है। मैं इसराइल को कहूंगा कि वो इस पर दोबारा हमला नहीं होगा, मैंने कतर को बता दिया है हमला नहीं करेगा इसराइल। लेकिन नेतन्याहू
उसी वक्त यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है उसी दिन नेतन्याहू कहता है दोबारा हम हमला करेंगे, अगर हमें दोबारा जो है वो मौका मिला तो हम ये वार करेंगे। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दोस्तों बरहना कर दिया है, नंगा कर दिया है ये अरब बादशाहों को। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो ट्वीट करते हैं कि इस इजलास के बारे में वो कहते हैं जैसा कि खतरा था मुस्लिम ममालिक के इजलास एक खोखले एलामिये पर खत्म हो गया। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया की जो पेश करदा तजावीज थी वो मुश्तरका एलामिये का हिस्सा न बनाई गई और लफ्जी मजम्मत पर बात खत्म हो गई। इजलास की क्या जरूरत थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये ट्वीट किया है और जो अरब दुनिया है उसके लिए उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उस पर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का अपनी आरा का जरूर कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिए। आप क्या इस बारे में समझते हैं, क्या आप भी अरब दुनिया के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।